प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम वचन में चलेंगे और वचन से हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 4 पद से लेकर 7वें पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 4 पद से लेके और 7वें पद तक। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको बताता है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। जैसे कि हमने देखा कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें प्रेम के बारे में बताता है और ये पवित्र वचन में जो ये दिया हुआ है, ये प्रेम की एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एक नमूना है प्रेम का, जो इस वचन के अंदर हमको दिया गया है। और जो प्रेम है उसकी तमाम खूबियों को इसके अंदर दर्शाया गया है कि प्रेम क्या है। और हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की बात करते हैं कि वो हमारी भलाई के लिए है, उसका प्रेम बहुत महान है। और आज हम यही देखेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्या है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रकट किया, या मैं इस बात को इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि परमेश्वर पुत्र के रूप में यीशु नाम से इस पृथ्वी पर आए और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में होकर इस संसार पे या मानव जाति के ऊपर उंडेल दिया। सब कुछ वचन जैसे बताता है कि उसने जो है बिल्कुल अपने आप को खाली कर दिया। और अगर हम पढ़ें यूहन्ना 3:16 तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए, ये परमेश्वर का प्रेम है जिसमें होकर के प्रभु यीशु मसीह हमारे सम्मुख आए। और आज हम ये देखेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम किया। और प्रभु यीशु मसीह कौन है जिसने परमेश्वर के प्रेम को हम पर प्रकट किया। अगर हम पढ़ें यूहन्ना 14 और उसका 8 से 11 पद, यूहन्ना 14 और 8 से 11 पद, यहाँ पर लिखा है कि फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। फिलिपुस प्रभु का चेला था, उसने कहा कि पिता को हमें दिखा दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस भेद को जो मैंने आपसे कहा प्रकट किया कि उसे बताते हैं कि क्या तू जानता नहीं थे जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, कि अर्थात वही अनादिकाल का परमेश्वर पुत्र के रूप में प्रभु यीशु के नाम से हमारे बीच में देहधारी हुआ और परमेश्वर के उस प्रेम को हम पर प्रकट किया। और यही बात यूहन्ना 10 और उसकी 30वें पद में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं और पिता एक है। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती कि वही परमेश्वर अपने प्रेम को प्रभु यीशु मसीह में हमें प्रकट करता है। वो कहते हैं कि मैं और पिता एक है। और देखेंगे कि परमेश्वर, अब देखेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से उस प्रेम से वशीभूत होकर, उस प्रेम में होकर
हमारा मार्गदर्शन किया और अपने अपार प्रेम को हम पर प्रकट किया। सबसे पहले वचन बताते कि वो खोए हुओं को खोजने या ढूंढने के लिए आया, खोए हुओं को खोजने के लिए। अब देखिए खोए हुए कौन है। लूका 29:19 और 10 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार यानी उन्हें पापों से मुक्ति देने के लिए आया है। और देखिए कि ये खोए हुए कौन है, वो जो सत्य के मार्ग से भटक गए, बुराई के कारण परमेश्वर से दूर हो गए और पाप के अंधकार में खो गए या शैतान के अंधकार्य जीवन के अंदर खो गए और उनमें ही लग गए। और वो उन्हें ज्योति में वापस लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और ताकि हम लोग फिर से उस अगम्य ज्योति को जो परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, वो वापस उस अंधकार से दूर करने के लिए मेरे और आपको इस पृथ्वी पर आया ताकि मेरे और आपको बचा सके। दूसरी चीज़ यह है, उसने लिखा कि उसने अपने बैरियों को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आया। अब ये देखें कि अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 5:44 के अंदर यहाँ पर लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु का आदेश भी था, ये उसका शिक्षा भी है और वो चाहता भी है कि हम ऐसा ही करें। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। जैसे प्रेम की परिभाषा मैंने आपको बताई, अभी से पढ़ी है सबसे पहले। प्रभु यीशु ने भी उसे अपने इस प्रेम को पूरा किया। कहाँ पर? क्रूस के ऊपर अपना बलिदान देके। किस तरीके? जब वो क्रूस पे थे, सर पे कांटों का ताज था, कमर पे 39 कोड़े खाए हुए थे, हाथ और पैरों में कीलें ठुकी हुई थी और सारे शरीर से लहू बह रहा था। उसमें भी वो हमें नहीं भूले, मानव जाति को नहीं भूले। और क्रूस के ऊपर लूका 23 और 14 में लिखा है, कहते हैं वो, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्रूस पर भी उन्हें हमारी चिंता थी, मानव जाति की चिंता थी। और वो पिता परमेश्वर से हमारी लिए विनती करते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। एक अनजान की तरह हमको, इनोसेंट व्यक्ति की तरह परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये उसका अपार प्रेम था कि इतने कष्ट में भी प्रभु ने हमको वो क्षमा प्रदान करी जिसके लिए वो आए थे। अब प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसका 18वां पद। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसका 18वां पद यहाँ लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, पवित्र किए गए मीरास पाएं। यही जैसे मैंने आपको कहा कि वो अंधकार से हमको पापों के अंदर ज्योति में लेकर आया कि हमारी आंखें खुलें और हम सच्चाई को जानें और अंधकार से निकलकर उस ज्योति के अंदर आए और हम पापों की क्षमा प्राप्त करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो ज्योति जो हमारे पर चमकती है वो यही है कि हम निष्पाप हो जाते हैं प्रभु यीशु पर विश्वास करके, और फिर अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाता है। और प्रभु कहते हैं कि वो मिरास को पाए, पवित्र किए जाए और मिरास को, यानी कि वो उस स्वर्ग में जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, जिसकी मैं कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, वो हम उसको पाएँ। तो वो हमें ज्योति से, अंधकार से ज्योति में लेकर आया। ये उसका अपार प्रेम था जो उसने हम पर प्रकट किया। फिर तीसरी चीज़ कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। अपने आप को, ये उसका अपार प्रेम था, ये उसका अद्भुत प्रेम था कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। देखिए कि यूहन्ना और 15 और उसके 13वें पद में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे, और प्रभु यीशु मसीह ने ये किया। यह है उसके अद्भुत प्रेम का एक नमूना जो उसने किया कि उसने हमारे लिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने हमें मित्र कहा, और जब हमें मित्र कहा तो उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, उसने अपना बलिदान दिया। और इसी के कारण जो आज हैं हम
उद्धार पाए हुए हैं। ये प्रभु का एक अद्भुत कार्य है जो उसने किया अपने उस प्रेम में होकर। फिर क्योंकि उसने हमें मित्र किया और वो ये चाहता है कि हम भी ऐसे ही आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, ताकि हम भी सब के सब परमेश्वर के उस प्रेम के अंदर आ जाए। क्योंकि जैसे उसने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, यूहन्ना में ये लिखा है। तो हमें वैसे ही प्रेम करना है ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से प्रकट हो। इसलिए हमें भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है, और ऐसा करके उसने अपार प्रेम को मेरे और आपके जीवन में प्रकट किया। और इसी के कारण मेरे और आपको परमेश्वर जो है ये तमाम क्षमा और जो दी गई है वो हमें मिलती है। और ये क्षमा हमको कब मिलती है, किस तरीके से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? हम जानते हैं कि जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं तब उसके बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, उसके लाभ हमको मिलते हैं, और हम नहीं लेते तो नहीं मिलते। और इसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब जो बेनिफिट्स, जो क्षमा है, जो ये परमेश्वर के प्रेम का जो बातें हमारे लिए हमें दी गई हैं, परमेश्वर ने हम पर उंडेली हैं, वो हम प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। यही इसका सबसे पहला स्टेप है जो मेरे और आपको लेना है, ताकि हम उस प्रेम के अंदर आ जाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। और देखिए उसके बाद, जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले बताया यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। जो कोई का मतलब ये ऑफर तमाम मानव जाति के लिए, किसी धर्म विशेष या किसी भाषा के लिए नहीं। तमाम मानव जाति में जो भी कोई विश्वास करेगा वो इस क्षमा को पाएगा, उद्धार को पाएगा, और अंधकार से निकलकर उस अगम्य ज्योति के अंदर आ जाएगा जो कि स्वयं परमेश्वर है। फिर चौथी चीज़ जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके उस प्रेम में हमको मिलती है वो ये है कि वो हमारी बिचवाई करता है, हमारी मध्यस्थता करता है परमेश्वर के और हमारे बीच में। किस प्रकार हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस 2 और उसके 5वें पद में लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई अर्थात मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु एक ही मध्यस्थ है। अब वो मध्यस्थ कैसे करता है कि हमारे विनती, हमारे प्रार्थना, हमारे निवेदन, हमारे धन्यवाद, हमारी स्तुति और हमारी प्रशंसा सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, और उसके बाद परमेश्वर से उसका जवाब हाँ और आमीन के साथ आशीष के रूप में मेरे और आपको मिलता है। देखिए यूहन्ना उसका 16 पद और उसके 16 अध्याय उसके 23वें पद में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से देगा। यानी कि अगर हमें कुछ मांगना है तो हमें प्रभु यीशु के नाम से मांगना। इसीलिए हम प्रार्थना भी करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हमको मिले। हम दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जब वो नाम लेते हैं प्रभु यीशु मसीह का तो हमारा निवेदन ऊपर से पहुँचता है और ऊपर से आदेश होता है, बीमारियाँ दूर होती हैं, दुष्ट आत्माएँ लोगों को छोड़ के भाग जाती है। वचन बताता है कि वो प्रभु के सामने शैतान थरथराता और कांपता है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये उसके प्रेम में हमको मिलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन और भी हमें कहता है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को बताएं, जीवन के कार्यों को करें। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखा है, कुलसियों 3 और 17 में लिखा है कि वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। इसलिए हमारा हर कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, हम कोई भी कार्य प्रभु यीशु के नाम से शुरू करेंगे वो सफल होगा, क्योंकि उसमें हमें सहायता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी, पिता परमेश्वर के द्वारा हमको मिलेगी। एक और मैं ही नहीं कहता, बल्कि आपने ज़िंदगी में आजमा के देख लीजिए। अपने कार्य करने से पहले प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के नाम से लेके उस कार्य को शुरू करिए और देखिए किस तरीके से आपका काम जो है होता अद्भुत रीति से होता चला जाता है। आजमा के देखिए, ज़िंदगी में प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। उसके नाम को इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि वो ये नाम हमको इसीलिए दिया गया कि हम इस नाम को इस्तेमाल करें।
और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। ये इसीलिए है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी जय जयकार हो। पांचवी चीज़ जो ये है वो हमें पवित्र आत्मा का दान देता है। पवित्र आत्मा हमको देता है। देखिए हम पढ़ें किस तरीके से, लूका उसका 11वां अध्याय और उसके 13 पद में, लूका 11 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, यहाँ लिखा है, तुम में से कौन है यदि उसका पुत्र उसे अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? और देखिए ये पवित्र आत्मा हमको कैसे मिलेगा, इसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 26वां पद। यूहन्ना 14 और उसका 26वां पद। और यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अर्थात सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो पिता तुम्हें मेरे नाम से देगा। हमें यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा को मांगना है और तब पवित्र आत्मा हमको मिलेगा। वो प्रभु की बातें हमको सिखाएगा, हमको बताएगा, हमको याद दिलाएगा जो हमने याद करी है, जो हमारे हृदय में बसी है। अगर हम कहीं भूल गए तो वो हमें याद भी दिलाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा जीवन ही एक सच्चा, सिद्ध और पवित्र जीवन है जिसे हर एक मनुष्य को अपने जीना है। अगर हमें सचमुच में उस स्वर्ग राज्य के अंदर हमें प्रवेश करना है, और ये पवित्र आत्मा हमारे सब कामों में हमारी सहायता करेगा, हमारे सब कामों में हमारी सहायता करेगा, क्योंकि शुरू में लिखा अर्थात सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पिता तुम्हें मेरे नाम से देगा। इसलिए इस सहायता को हमें प्राप्त करना है। प्रभु यीशु के नाम से मांगिए, वो आपको देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। उसने इसीलिए दिया है कि हम इस वचन का अपने जीवन में इस्तेमाल करें। ये सिर्फ यहाँ लिखने के लिए नहीं है, हम इस्तेमाल करें, आजमाए देखें। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो कि प्रभु कैसा भला है। हम परखें, इस वचन को देखें कि हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करता है, और ये हमें उस दुष्ट से बचाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो दुष्ट हमारे निकट भी नहीं आ सकेगा, यानी शैतान हमारे निकट भी नहीं आ सकेगा। छठी चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा कि वो हमें ताड़ना देता है, डांटता है। सुनने में आपको जब लगेगा हाँ परमेश्वर हमें ताड़ना भी देता है, गुस्सा भी करता है, हमें डांटता भी है। देखिए कैसे, यहाँ प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 19वें पद में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति करता हूँ उन्हें ताड़ना भी देता हूँ। प्रभु कहते हैं मैं जिन जिन से प्यार करता हूँ उन्हें ताड़ना भी देता हूँ, उन्हें डांटता भी हूँ, उन्हें दुख में भी जाने देता हूँ ताकि वो हमें सुधारे। देखिए और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नीति वचन उसका 3 अध्याय 11 और 12 पद। नीति वचन उसका 3 अध्याय और 11 और 12 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम को क्या बताता है, हे मेरे पुत्र परमेश्वर की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना। हे मेरे मित्र प्रभु की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तो बुरा मत मानना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, जैसे बाप अपने उस बेटे को जिससे वह अधिक प्रेम करता है। जैसे बाप, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, उस बेटे को जिससे वह अधिक प्रेम करता है। हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, और जब वो गलत करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उन्हें डांटते हैं, ताड़ना देते हैं उन्हें, ताकि वो सुधर जाए और सही मार्ग पाए, वो गलती को वो दोबारा न दोहराए। यही कार्य हमारा पिता भी, परमेश्वर पिता भी सच्चा पिता है, और यही कार्य वो हमारे लिए करता है। कई बार हम सोचते हैं ऐसा दुख क्यों, ये क्यों, तो अपने जीवन पे गौर करें कि कहाँ हमसे गलती हुई, प्रभु ने ऐसा क्यों किया, क्यों हमारे ज़िंदगी में ये सब कुछ आया। तब हम अपने आप को समझें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये सब कुछ हमसे दूर कर, हमें क्षमा कर। तो प्रभु उसको इसलिए प्रभु का जो डांटना है वो हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी सिद्धता के लिए, हमें नाश करने के लिए नहीं या अनंत विनाश में डालने के लिए नहीं है, बल्कि
हमें बचाने के लिए। इसलिए वो कहता है कि जब वो तुझे डांटे तो बुरा मत माना। हमें बुरा नहीं मानना है परमेश्वर की डांट का, बल्कि सोचना है, विचारना है और अपने आप को और ज़्यादा परमेश्वर की नज़दीकी के अंदर लेके आना है। वो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हम अनंत विनाश से बच जाए। वो हमें डांटता भी है एक पिता की तरह, इसीलिए हम परमेश्वर पिता कहते हैं उसे। और प्रभु यीशु ने भी परमेश्वर को अपने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो इस तरीके से मेरे और आपके लिए परमेश्वर की डांट भी लाभकारी है। सातवीं चीज़ यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम समझ से परे है, हमारे ज्ञान से परे है, हमारे समझ से परे है। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है, कोई नहीं कर सकता। वो अद्भुत है, इसलिए उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। मैंने भी चंद बातों में ये बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है। बाइबल में इस पवित्र वचन के अंदर बहुत सी बातें हैं, सैकड़ों पद है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, लेकिन मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। और देखिए किस तरीके से इफिसियों 3 और उसके 19वें पद में यहाँ लिखा है कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मसीह के उस प्रेम को जान सको, किस उस प्रेम को, और कि वो परमेश्वर की भरपूरी से सारी मतलब पूरी तरीके से परमेश्वर में लीन हो जाओ, परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। यानी हम परमेश्वर हमारे अंदर और हम परमेश्वर के अंदर समा जाए। जैसे प्रभु यीशु ने कहा ना कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, उसी तरीके से हम प्रभु यीशु में हो जाए और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर। तो फिर ये सोच लीजिए कि हमने परमेश्वर हमारे अंदर है और हम परमेश्वर अंदर, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जानना ही परमेश्वर को जानना है। ये उसके प्रेम का प्रमाण है जो हमको मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाशन है, उसने परमेश्वर को हमारे ऊपर प्रकट किया है, या परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे बीच में आया और अपने आप को प्रकट किया ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर क्या है और हमें उसको पाने के लिए, जहाँ वो रहता है वहाँ जाने के लिए हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। देखिए कि यूहन्ना 14 और उसकी 19, जैसे मैंने पहले भी सुनाया, वहाँ पर प्रभु कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, मैं और पिता एक है। इसीलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह को जानना ही परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर पिता को जानना है। और यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानें ताकि उस अद्भुत परमेश्वर को भी जान सकें। उस तक पहुंच हमारी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि ताकि परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में हों। ये बड़ा अद्भुत कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपको, इसलिए हमें उसके वचन का अनुसरण करना है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, वैसा ही प्रेम करना जैसे प्रभु यीशु ने किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में अपने वचन में लिखा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। क्योंकि वचन में मैंने आपको पहले ही बताया था, वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर प्रेम है। और यही वो प्रेम है जो मेरे और आपको जानना है कि हम अपने बैरियों के लिए दुआ करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, उनको आशीष दें। क्या पता हमारी आशीष पाके, हमारी प्रार्थना से हमारा जो शत्रु है, हमारा जो बैरी है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और हमारी उससे मित्रता हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन में कहता है कि वो हमारे शत्रुओं को हमारा मित्र बना देता है, हमारे दुखों को सुख में बदल देता है, हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है, अपने प्रेम में होके। और उसके प्रेम में होने के लिए मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको फॉलो करना है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। यही जीवन का उद्देश्य है। मैं आपको बार बार ये बातें हर अपने मैसेज के अंदर ये बात कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को फॉलो करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए ही इस दुनिया में थे। ये वचन उन्होंने दिया ही इसलिए है कि मैं और आप उस पर चल कर पिता तक पहुँच जाए, पिता परमेश्वर तक पहुँच जाए। देखिए कि यूहन्ना और उसका 17 अध्याय
यूहन्ना 17 अध्याय मैं आपके सामने, उसमें एक पद है जो कि मुझे दिया है। इसमें लिखा है कि प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पर परमेश्वर पिता से विनती करते हैं। वो कहते हैं कि वे सब एक हो जैसा हे पिता तू मुझ में है। यूहन्ना 17 का 20-21 पद पढ़ता हूँ। हे पिता सब एक हो जैसा हे पिता तू मुझ में है मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। यानी कि हे पिता जैसा मैं तुझ में हूँ वैसे वे भी जो मुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु में हो। इसका मतलब हम प्रभु में होने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर में सिद्ध हो गए। और ये सब बातें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम में होकर, या मैं कहूँ कि पिता परमेश्वर ने अपने प्रेम में होकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट करी। वचन के अंदर लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, सब कुछ मेरे और आपके ओर उंडेल दिया। अब ये मेरे और आपका कर्तव्य है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को बोले। जब हम प्रभु के प्रेम में लीन हो जाते हैं, उसका प्रेम हमारे अंदर हो जाता है और हम उसके अंदर हो जाते हैं, तब देखिए कि परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बता रहा परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण को प्रकट करो। अब परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हो गए कि हम एक चुना हुआ वंश हो गए। परमेश्वर का चुने हुए वंश, छोटी बात नहीं है ये वंश हो गए, पर पवित्र लोग हैं, क्योंकि हमारे गुनाह माफ़ हुए। जब हमारे अंदर गुनाह नहीं है तो हम पवित्र हैं। और परमेश्वर की निज प्रजा, पवित्र लोग ही उसकी निज प्रजा हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। प्रभु पर विश्वास करके हम उस पवित्रता को प्राप्त करते हैं और उसकी निज प्रजा बन जाते हैं। परमेश्वर की बिल्कुल पर्सनल प्रजा बन जाते हैं हम लोग। कितनी बड़ी बात है। और वो कहता है कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति, अद्भुत क्या है? परमेश्वर है, उसकी उसने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि हम परमेश्वर के गुण प्रकट करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर में लीन हो गए तो क्या हो गया कि उसके गुण हम में आ गए, और अब मेरे और आपको उसके गुण प्रकट करने हैं। और आज जो वचन आपके सामने दिया जा रहा है ये वही है कि हम प्रभु के यीशु के गुण आपके सामने प्रकट कर रहे हैं कि क्या कुछ उसने हमको दिया, क्या कुछ हमने उसके प्रेम में पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष दे। और अब आप प्रभु पे विश्वास करके आप उसके गुणों को प्रकट करें ताकि पूरे संसार में सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रह पारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे उस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ईश्वर के पिता, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर तूने हम पर प्रकट किया और अपने स्वर्ग को हमारे लिए खोल दिया और अपनी तमाम आशीषें हम पर उंडेल दी। पिता परमेश्वर, अब हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम प्रभु के यीशु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करके उन आशीषों को अपने अंदर संजो लें, ताकि एक सच्चा, सिद्ध, पवित्र और तेरे बेटे बेटियों जैसा जीवन हम व्यतीत कर सकें। हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, हर सुनने वाले को शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि प्यारे बाप आसमानी हम सच्चे तेरे बेटे और बेटियां बन सकें। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आपका वचन आप लोगों के जीवन में बहुतायत से फल ले पाए, और आप इसके द्वारा ही नहीं, आप ही नहीं बल्कि और लोग भी इसके द्वारा आशीष हो। इसलिए आपसे फिर से निवेदन करूंगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आशीष वचन लोगों तक पहुँचे और परमेश्वर के कार्य में आप भी सहभागी हो सके
और इसमें सहभागी होना आशीषों का पाना है और स्वर्गीय आशीषों का पाना है। और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि ये वचन आप तक पहुंच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।